TMKOC वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है, लेकिन आज के टाइम पे उसने अपना चार्म, अपनी पॉपुलैरिटी खो दी है। इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि शायद से आप नहीं जानते होंगे। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि जो पहले के एपिसोड टेलीकास्ट हुआ करते थे वो सारे उस पे बेसिस थे जो कि मिस्टर तारक मेहता ने अपने आर्टिकल दुनिया ने औंधना चश्मा, जो कि एक गुजराती मैगजीन चित्रलेखा में छपता था, उसके बेसिस पे एपिसोड्स बनते थे। मिस्टर तारक मेहता ने 30 साल तक लगातार हर हफ्ते एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसके बेसिस पे TMKOC के एपिसोड्स बनना शुरू हुए। लेकिन अब जो न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं उन सारे एपिसोड्स को कुछ टेलीविज़न राइटर्स के द्वारा लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से आप फ़र्क तो देख ही सकते हो सीरियल में। अगर आप TMKOC के रियल फ़ैन हो तो आप जानते ही हो कि पहले और अब के एपिसोड्स में क्या फ़र्क है। वैसे अगर आपको गुजराती आती है और आपके पास जियो का सिम भी है तो आप जियो न्यूज़ ऐप पर जाके ये आर्टिकल दुनिया ने औंधा चश्मा, जो कि मिस्टर तारक मेहता के द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। दूसरा और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि TMKOC में जो भी ओल्ड कैरेक्टर्स हैं, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, वो छोड़कर जब जा रहे हैं तो शो में जो मज़ा है, जो एक रिलेशन बना हुआ हर एक कैरेक्टर के साथ, वो टूटता जा रहा है और शो को देखने में वो मज़ा नहीं आ रहा है। जो TMKOC के रियल फैंस नहीं है वो इस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि नट्टू काका के जाने के बाद, डॉक्टर हाथी के जाने के बाद उनके कैरेक्टर्स तो रिप्लेस हो गए, बट उनके कैरेक्टर्स की जगह कोई और नहीं ले सकता है, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स है उनके साथ व्यूअर्स का एक रिलेशनशिप बना हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो रियल TMKOC के फैंस होंगे वो समझ ही पा रहे होंगे। वैसे TMKOC में ओल्ड कैरेक्टर्स के नाम पे रह ही कौन गया है, सारे ओल्ड कैरेक्टर्स तो निकल ही गए हैं। अब जो शो है वो गिने चुने एक्टर्स की एक्टिंग, जैसे जेठालाल हो गया, भिड़े हो गया, इनकी एक्टिंग पे ही तो शो चल रहा है, वरना अगर इन्होंने भी छोड़ दिया तो शो में कुछ रह ही नहीं जाएगा। एक और बहुत बड़ा रीज़न है स्पॉन्सर। अभी एक एग्जांपल दूँ तो थॉमस एंड कुक ट्रैवलिंग कंपनी नाम की एक कंपनी ने इनको सिंगापुर की ट्रिप स्पॉन्सर की थी, ताकि सिंगापुर का जो टूरिज़्म है वो प्रमोट हो सके। TMKOC के 15 से 20 एपिसोड वहाँ पे शूट एंड टेलीकास्ट हुए हैं, लेकिन अगर आप उस एपिसोड्स को जाकर देखोगे तो आपको साफ साफ मालूम पड़ेगा कि 15 से 20 एपिसोड में 10 एपिसोड तो सिर्फ ऐसे ही हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ सिंगापुर के टूरिज़्म को स्पॉन्सर किया है, कुछ भी खास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बस एपिसोड्स को खींचा है। एक और बड़ा रीज़न ये है, जो कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ, कि अब ये लोग ज्ञान ज़्यादा देते हैं और कॉमेडी कम करते हैं। ये शो मेनली जाना जाता है कॉमेडी के लिए, ना कि ज्ञान देने के लिए। अब के जो एपिसोड्स आते हैं ना, उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, ये लोग हमेशा एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं कि साथ में रहो, मिल के रहो, वगैरह वगैरह। लेकिन इनको कौन बताए कि जो पहले वाली TMKOC में बात थी, लड़ाई झगड़े, जेठा बबीता की केमिस्ट्री, जेठा गोली की केमिस्ट्री, जेठा और भिड़े की लड़ाई झगड़े, वो सारी जो केमिस्ट्री थी अब इन्होंने दिखाना ही बंद कर दिया है। पहले शो में इन्होंने ऐसा दिखाया था कि जेठालाल तो फ्लर्ट करता ही है, बट साथ में बबीता भी उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने ये चीज़ चेंज कर दी। पहले के एपिसोड्स में चंपक लाल यानी कि जेठालाल के बाबूजी और जेठालाल की केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी थी, दोनों एक दूसरे से बनती ही नहीं थी। और अब के एपिसोड्स में तो जेठालाल को कुछ ज़्यादा ही आज्ञाकारी दिखाते हैं। एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि दया के जाने के बाद से एक बहुत बड़ा पार्ट TMKOC का चला गया है। पहले के जो एपिसोड्स थे उसमें 70% या फिर 80% कह लो, वो टाइम खाली TMKOC में दया और जेठालाल के सीन्स को दिखाने में ही निकल जाता था, और वो इतने फ़नी होते थे कि कोई स्किप भी नहीं करता था। लेकिन अब के एपिसोड्स में दया है ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा पार्ट TMKOC का निकल चुका है। अब के जो न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनकी एक्टिंग भी मुझे कुछ खास नहीं लगती है, जैसे कि शैलेश लोढ़ा की एक्टिंग थी, जो कि तारक मेहता का रोल निभाते थे, उनकी एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। लेकिन अब जो न्यू तारक आया है उसकी एक्टिंग मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है, और जो न्यू नट्टू काका हैं उनकी भी एक्टिंग कुछ खास नहीं है। इवन रोशन और बावरी ने भी शो को छोड़ दिया है और शो पे कुछ एलिगेशंस भी लगाए हैं, जिस पे मैंने इससे पहले वीडियो भी बना के रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहले टप्पू सेना को बहुत ही शरारती दिखाया जाता था और उनकी गलतियों पे उनको डांट पड़ती थी, और उसके बाद वो लोग माफ़ी मांगते थे।
एंड ऐसा कुछ अब के एपिसोड्स में नहीं दिखता है, क्योंकि अब वो लोग कुछ ज़्यादा ही मैच्योर दिखाते हैं, कुछ गलतियाँ ही नहीं करते हैं, हमेशा बुराइयों के सामने खड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। इवन आज के टाइम पे उन लोग को तो ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वो लोग पावर हाउस हैं। इसी पर एक बंदे ने कमेंट भी किया हुआ था कि क्या टप्पू सेना डेली बूस्ट पीती है या फिर बूस्ट में नहाती है, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी का राज जानना है। वैसे मैंने ये बात नोटिस की है कि TMKOC के जो न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं अब के, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी होते हैं और लाइक्स भी आते हैं। लेकिन पहले वाली जो बात है, पहले के कोई भी एपिसोड डाल के देख लो, 1 करोड़ से नीचे व्यूज़ आपको मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अब के कोई भी आप अगर एपिसोड देखते हो तो वो बात भी नहीं रह गई है पहले वाली, और वो व्यूज़ भी नहीं रह गए हैं पहले वाले। अभी वैसे कहने के लिए तो और बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। कंटेंट ब्रो कंटेंट। अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।